नागा बाबा साधु या नागा साधु भारतीय हिंदू धर्म में विशेष प्रकार के सन्यासी होते हैं जो अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए कठिन तपस्या करते हैं। इन साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्यमय और रहन सहन भी विशेष होता है जो इन्हें आम साधुओं से अलग करता है। नागा साधु मुख्य रूप से महाकुंभ जैसे आयोजनों में अपने अद्भुत और रहस्यमय रूप के कारण आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा बाबा साधु के बारे में कुछ रहस्य और महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विश्व वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक नागा साधु का अर्थ नागा शब्द संस्कृत के नाग से आया है जिसका मतलब होता है नग्न या बिना कपड़े के, और यह इस समुदाय के साधुओं की विशेषता को दर्शाता है। नागा साधु अपने शरीर को पूरी तरह से नग्न रखते हैं क्योंकि उनका विश्वास होता है कि बाहरी वस्त्रों के बिना शरीर को शुद्ध किया जा सकता है और वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। 2. तपस्या और साधना। नागा बाबा साधु अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा तप और साधना में बिताते हैं। वे न केवल मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी कठिन तपस्या करते हैं। नागा साधु शरीर को कठोर साधना का माध्यम मानते हैं और उनकी दिनचर्या में कई तरह के कठिन अभ्यास होते हैं, जैसे अग्नि साधना। नागा साधु अक्सर अग्नि के पास बैठकर ध्यान करते हैं और इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने का विश्वास होता है। ध्यान और योग। वे कई महीनों तक एक ही स्थान पर ध्यान करने, समाधि में बैठने और योग करने की कठोर साधना करते हैं। 3. अखाड़ा और समुदाय। नागा साधु विशेष रूप से अखाड़ों, साधुओं के धार्मिक संगठनों में रहते हैं। ये अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और नागा साधु यहाँ सामूहिक साधना, पूजा और तप करते हैं। इन अखाड़ों का गहरा इतिहास है और इनका उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति है बल्कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव लाना भी है। 4. शाही स्नान में प्रमुख भूमिका। महाकुंभ मेले में नागा साधु हमेशा पहले स्नान करने जाते हैं। ये एक परंपरा है जिसमें वे सबसे पहले पवित्र संगम में स्नान करते हैं। इसे एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य माना जाता है। उनके लिए यह स्नान आत्मशुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। इस दौरान वे अपनी दिव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जिससे अन्य श्रद्धालु प्रेरित होते हैं। 5. भस्म और तिलक का रहस्य। नागा बाबा साधु अपने शरीर पर भस्म, स्मोक और तिलक लगाते हैं जो उनके तप और साधना का प्रतीक होते हैं। भस्म विशेष रूप से मृत्यु और जीवन के चक्र का संकेत होता है और यह साधु के त्याग और निर्विकल्प जीवन को दर्शाता है। ये तिलक और भस्म उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने और बुराई से बचने के रूप में उपयोगी मानते हैं। 6. तंत्र मंत्र और अदृश्य शक्तियाँ। कुछ नागा बाबा तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं। उनका मानना है कि वे अपनी साधना के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। ये साधु अपनी तंत्र साधना और मंत्रों से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने में सक्षम माने जाते हैं। उनके बारे में कई किस्से और रहस्य हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि वे अपनी विशेष साधना से चमत्कारी कार्य कर सकते हैं। 7. नागा साधुओं का समाज में प्रभाव। नागा साधु भारतीय समाज में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके आचार विचार और उनकी जीवन शैली समाज को एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है। उनकी साधना और त्याग लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और वे समाज में अपने अनुभवों के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। 8वीं अवधूत जीवन शैली। नागा बाबा अपनी जिंदगी को अवधूत जीवन शैली के अनुसार जीते हैं, यानी वे किसी प्रकार के सांसारिक सुख साधनों से दूर रहते हैं। उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। इस जीवन शैली में वे किसी भी भौतिक वस्तु का मोह नहीं रखते और केवल अपनी साधना और ध्यान में ही मग्न रहते हैं। नागा बाबा साधु एक रहस्यमयी, अद्वितीय और गहरी आध्यात्मिक परंपरा के वाहक होते हैं जिनकी साधना और जीवन शैली आज भी समाज में एक रहस्य बना हुआ है। उनकी जीवन की ये कठोर साधना और त्याग समाज को शांति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझते हैं?
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।